वतन मेरे वतन। मैं पूछता हूँ कि सब्जी बेचने में या सफाई कर्मचारी होने में या रिक्शा वाला होने में कुछ और काम करने में दिक्कत क्या है। वैसे भी देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। रेलवे क्लास 4 के लिए इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लर्क की जॉब के लिए पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद भी ओनली अप्लाई नो रिप्लाई। मैं हूं गिरीश बंसल और हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या की। मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान से भी ज़्यादा है। केवल पाकिस्तान ही अनएम्प्लॉयड और बेरोजगारी की इस लिस्ट में भारत से आगे है। आलम यह है कि देश में हर साल बेरोजगारों की गिनती में 1.2 करोड़ नए बेरोजगारों की फौज जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि देश में सभी जगह भरी हुई हैं, जिसके कारण नए रोजगार का कहीं कोई स्कोप ही नहीं। देश में आज भी 5.25 लाख पुलिस वालों की कमी है। 9 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार देश में लगभग 6 लाख डॉक्टर्स और 20 लाख नर्सेस की कमी है। और तो और भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर के अनुसार देश में 70,000 नए जज की रिक्वायरमेंट है, जिसका जिक्र करते हुए तत्कालीन CJI स्टेज पर ही इमोशनल हो गए थे। आज एक सवाल देश के बेरोजगार भाइयों से है, और केवल किसी बेरोजगार से ही क्यों, मेरा ये सवाल हर उस व्यक्ति से है जो ये वीडियो देख रहा है। क्या बेरोजगारी के लिए केवल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है? नहीं। जैसे बच्चा होने या ना होने की सारी जिम्मेदारी केवल एक औरत की नहीं हो सकती, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। आओ समझते हैं क्यों। हमारे देश में 1990 तक 337 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उसके बाद आई औद्योगिक क्रांति और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़। सन 2000 तक 776 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2017 तक इंजीनियरिंग कॉलेज की गिनती बढ़कर 6472 हो जाती है। जैसे जैसे कॉलेज बढ़ते गए, शिक्षा का स्तर वैसे ही वैसे बढ़ने की जगह और गिरता गया। रिपोर्ट्स ऑफ एस्पायरिंग माइंड्स के अनुसार देश के 95% यूथ आर अनफिट फॉर जॉब। दे आर अनएम्प्लॉयबल, यानी उनके पास डिग्री तो है बट जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल की भारी कमी है, जिसका पहला कारण है कुकरमुत्ते की तरह उगते ये इंजीनियरिंग कॉलेज, और दूसरा सबसे अहम कारण है हम और हमारी लैक ऑफ स्किल्स। मैं समझ सकता हूँ डिग्री होने के बावजूद एम्प्लॉयबल ना होना कितना बुरा लगता है, किंतु ये कड़वा सच है कि देश का युवा अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद सोचना शुरू करता है अब उसको आगे करना क्या है। वैसे भी आप देखेंगे तो आज जो भी बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो सभी डिग्रीधारी नहीं बल्कि स्किल्सधारी हैं। चाहे वो अपने धीरूभाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो या मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और अलीबाबा के जैक मा हो। कोरोना महामारी के कारण इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड ही हालत अभी और खराब होने बाकी हैं। देश में गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में प्रोजेक्ट शॉर्टेज, बढ़ते ऑटोमेशन और इकोनॉमी क्राइसिस के कारण हालत पहले से बदतर हो चुके हैं। अब तक की बातों में सबसे अच्छी और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा देश एक विकासशील देश है, जहां भी बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ होना बाकी है। बस जरूरत है स्किल्स की और उससे भी पहले एक नई आशावान सोच और सार्थक नजरिए की। जितना जल्दी हम ये जान लें और मान लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हो सकता है आज मेरी कुछ बातें लोगों को कड़वी लगी हों, किंतु अगर मैं कोई नेता होता या मुझे इस चैनल से कोई अर्निंग करनी होती तो केवल अच्छी लगने वाली बात बोलना मेरी मजबूरी होती। बट आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर माई हॉबी एंड सम स्किल्स एंड पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, एंड बिलीव मी आई एम गेटिंग ए फैबुलस रिजल्ट। आप लोग भी एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड, दिस इज बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी। अब रोज रोज बेमर्जी का काम करने की जगह हमको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, खुद को अप टू डेट करना होगा, और जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी खुद से ही डबल और ट्रिपल हो जाती है। एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ। अगर आपके माइंड में भी कोई काम है और आप शुरुआत करने से झिझक रहे हैं तो खुद को रोकिए मत, और आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आपस में बात करने से नए नए रास्ते निकलते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाती है। ये वीडियो देखने के बाद अब आप
इतना सारा टाइम एंटरटेनमेंट और इतना सा स्किल्स इंप्रूवमेंट पर देने की जगह अपने स्किल्स और पर्सनैलिटी को निखारने पर फोकस करेंगे। और यह केवल आपकी ज़रूरत नहीं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की भी है। उन सबको भी ये वीडियो शेयर कर एक पॉजिटिव चेंज लाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूं गिरीश बंसल, लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक विद ऑथेंटिक डेटा। यू जस्ट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।